पिछले वीडियो में मैं आपको प्रोनाउन और उसके काइंड्स पढ़ा चुका हूं और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है इसके बारे में विद एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में ही एडजेक्टिव के काइंड्स कितने होते हैं इन सब को भी मैं एग्जांपल के साथ में आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा अगर आपके मन में एडजेक्टिव के बारे में कोई भी डाउट है। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज हम सीखने वाले हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? हिंदी में इसे विशेषण कहा जाता है। आपने पिछले दिनों में वीडियोज में देखे नाउन और प्रोनाउन को मैंने आपको बताया। नाउन और प्रोनाउन को आप अच्छी तरह से सीख चुके हैं तो आपको एडजेक्टिव भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आपने नाउन और प्रोनाउन वाले वीडियोज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन वीडियोज को सबसे पहले देखिएगा, तब आपको एडजेक्टिव बेटर समझ में आएगा। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। विशेषण से साफ साफ पता चल रहा है विशेषता बताने वाला शब्द। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहा जाता है। अगर मैं ऐसे बोलता हूं वह एक अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय, तो गुड ने यहां पर बॉय को क्वालिफाई किया। गुड ने बॉय की विशेषता बताई कि लड़का कैसा है, अच्छा है। तो ये गुड जो शब्द है वो एक एडजेक्टिव हुआ क्योंकि इसने एक नाउन को क्वालिफाई किया, यानी कि नाउन की विशेषता बताई। तो हर वो शब्द जो कि नाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। अच्छा, बुरा, लाल, पीला, गोरा, ये सारे शब्द जो होते हैं जो विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। इंग्लिश में कहा जाए तो इसे कहा जाएगा एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो एक नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी कि उसकी विशेषता बताता है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो ये भी कहा जा सकता है एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट सेज समथिंग अबाउट नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ कहता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताता है, वो शब्द एडजेक्टिव होगा क्योंकि उसके बारे में कुछ कहा, अच्छा है या बुरा है, लंबा है या छोटा है, ये सारी चीज़ें एडजेक्टिव का काम करेंगी जो उसके बारे में कुछ बता रही हैं नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में। यहाँ पर लिखा है एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। जैसा कि मैंने आपको भी बताया एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी कि विशेषता बताता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अ ब्लैक डॉग इज रनिंग। अ ब्लैक डॉग इज रनिंग। सेंटेंस है अ डॉग इज रनिंग, एक कुत्ता दौड़ रहा है, लेकिन कुत्ता कैसा है? काला कुत्ता है। अ ब्लैक डॉग इज रनिंग, इसका मतलब है एक काला कुत्ता दौड़ रहा है। तो ब्लैक शब्द ने इस डॉग को क्वालिफाई किया। ब्लैक ने डॉग के बारे में कुछ कहा, कुत्ते की विशेषता बताई, डॉग की विशेषता बताई, तो ब्लैक जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है। अब हम एडजेक्टिव के काइंड्स के बारे में जानेंगे। एडजेक्टिव के टोटल काइंड्स होते हैं 8 काइंड्स होते हैं। उसमें से पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और पांचवा है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, छठवा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और सातवां है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और आठवां है प्रॉपर एडजेक्टिव। चलिए इनको एक एक करके समझ लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, किसी भी तरह से नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई किया जाता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताई जाती है, उस शब्द को एडजेक्टिव कहा जाता है। अब कई ढंग होते हैं उसकी विशेषता बताने के लिए। कभी कभी हम नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, यानी कि उसके गुण के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में वो हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कि शी इज इल, वह बीमार है, तो वह एक प्रोनाउन है शी, और उसके बारे में कहा क्या गया? इल। इल उसकी क्वालिटी बताई, शी इज इल,
यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ शी इज इल, मतलब वह बीमार है। तो इल शब्द ने यहाँ पर क्वालिफाई किया शी को, जो कि एक प्रोनाउन है। मैंने अभी अभी कहा कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है, और इल शब्द ने विशेषता ऐसे बताई कि उसकी क्वालिटी पता चली, तो ये हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब आते हैं सेकंड पर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगर किसी नाउन और प्रोनाउन की मात्रा बताई जाती है, मात्रा यानी कि जिसे गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल है, वो मात्रा बताई जा रही है, तो उसे कहा जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि आई हैव मच मनी, आई हैव मच मनी। इस सेंटेंस में मनी एक नाउन है और उससे पीछे मैंने लगाया है मेरे पास पैसा है, और कितना पैसा है, बहुत सारा पैसा है, मच है। तो मच एक क्वांटिटी है यानी कि मात्रा है, तो मच ने काम किया है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि उसने मात्रा बताई है, विशेषता इस तरह से बताई है कि नाउन की क्वांटिटी पता चल रही है, इसलिए उसे कहा जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तीसरा एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर यानी कि संख्या। किसी नाउन के बारे में उसकी काउंटिंग बताई जा रही है, उसका नंबर बताया जा रहा है, यानी कि उसकी संख्या बताई जा रही है, तब उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहा जाएगा। जैसे कि आई हैव 4 पेन्स, मेरे पास 4 पेन्स हैं। पेन एक नाउन है, पेन कितने हैं, 4 पेन हैं, तो उसका नंबर बताया, तो इसे कहा जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या कहा जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब आ जाते हैं फोर्थ एडजेक्टिव की तरफ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की संकेतवाचक विशेषण। आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था प्रोनाउन वाले चैप्टर में। वहां पर मैंने बताया था कि संकेत बताने के लिए कोई शब्द यूज किया जाता है नाउन की जगह पर, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थे, लेकिन यही शब्द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बन जाते हैं। जैसे कि दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, तो दिस पेन के लिए यूज किया गया है, आगे पीछे कोई नाउन नहीं है, तो दिस यहाँ पर प्रोनाउन का काम कर रहा है। और अगर मैं ऐसे बोलता हूं दिस पेन इज नाइस, तो यहां पर पेन के जस्ट पहले दिस को यूज किया गया है, तो पेन को क्वालिफाई किया जा रहा है कि पेन किसका है, कैसा है, कहाँ है, उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है पेन की। पेन मतलब कौन सा पेन, दिस पेन, संकेत करके कहा जा रहा है। यहाँ पर दिस एक प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा है, बल्कि दिस पेन को क्वालिफाई कर रहा है, और पेन एक नाउन है, इसलिए दिस यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दिस पेन इज नाइस, यह पेन अच्छा है, मतलब पेन को क्वालिफाई किया दिस ने, तो ये एडजेक्टिव क्योंकि संकेत बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आते हैं हम एडजेक्टिव नंबर 5 की तरफ। एडजेक्टिव नंबर 5 है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। प्रोनाउंस में भी मैंने आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बताया था, जहां पर प्रश्न पूछने के लिए कोई प्रोनाउन यूज किया जाता है और नाउन की जगह पर रखा जाता है, तो वो एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन था। लेकिन यहां पर एक विशेषता बताने का काम करेगा, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम कर रहा है कोई इंटेरोगेटिव वर्ड, यानी कि WH वर्ड। जैसे कि हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है, हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है, तो पेन आया और पेन के पीछे मैंने हुज को यूज किया, विशेषता बता रहा है, विशेषता पूछ रहा है कि ये पेन किसका है, पेन की विशेषता के बारे में पूछा जा रहा है या फिर बताया जा रहा है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है हुज, इसलिए इसे कहा जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। फिर से प्रोनाउन वाले चैप्टर में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी पढ़े थे। वहां मैंने बताया था कि ऐसे प्रोनाउन जो कि नाउन की जगह पर यूज किए गए हैं और विभाजन का काम कर रहे हैं, बंटवारे और बांटने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। ठीक इसी तरह से कोई शब्द अगर विभाजन का काम कर रहा है, बंटवारे का अर्थ दे रहा है और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, तब उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। जैसे कि एवरी मैन इज सेल्फिश, हर व्यक्ति मतलबी होता है। एवरी मैन इज सेल्फिश, मैन यहाँ पर नाउन है, एवरी ने मैन को क्वालिफाई किया है, तो एवरी एक
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि यहाँ पर एवरी, ईच या एवरी इस तरह के शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, लेकिन नाउन के ठीक पहले है, नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा, ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। अब आते हैं पजेसिव एडजेक्टिव की तरफ। पजेसिव यानी कि अधिकार का काम कर रहा है। ऐसे एडजेक्टिव जो कि किसी नाउन के साथ में जुड़े हैं और अधिकार का काम कर रहे हैं, उन्हें कहा जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। जब मैंने आपको केसेस पढ़ाए थे प्रोनाउन के, वहां पर मैंने आपको पजेसिव केस बताया था। पजेसिव केस एक्चुअली में एक पजेसिव एडजेक्टिव ही होता है, क्योंकि वो एक तरह से एडजेक्टिव का काम ही करता है, विशेषता ही बताता है। दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। तो पेन पर माई ने अधिकार जमाया, मतलब पेन पर मेरा अधिकार है। माई शब्द जो है पजेशन का काम कर रहा है, एक पजेसिव केस है और इसलिए इसे पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है, क्योंकि पेन के बारे में एनी हाउ कोई विशेषता बताई जा रही है। तो इस तरह से क्योंकि पजेशन का काम कर रहा है, तो दिस इज माई पेन में माई एक पजेसिव एडजेक्टिव होगा। माई, अवर, योर, हिज, हर, ये पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। अब आते हैं एडजेक्टिव के लास्ट काइंड की तरफ। लास्ट काइंड है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव वो होता है जिसमें प्रॉपर नाउन को एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, या फिर दूसरे शब्दों में प्रॉपर नाउन को किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही ड्रिंक्स इंग्लिश वाइन। ही ड्रिंक्स इंग्लिश वाइन मतलब वह अंग्रेजी शराब पीता है। ही ड्रिंक्स इंग्लिश वाइन। तो वाइन एक नाउन है, वाइन यानी कि शराब, इनको क्वालिफाई कर रहा है इंग्लिश वर्ड। इंग्लिश एक प्रॉपर नाउन है। लैंग्वेजेस में इंग्लिश एक प्रॉपर नाउन है। लैंग्वेज कॉमन नाउन हो गई, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये प्रॉपर नाउन्स होते हैं। तो इंग्लिश को यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया है, इसलिए ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। तो आज हमने सीखे एडजेक्टिव और उसके काइंड्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एडजेक्टिव और उसके काइंड्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपके मन में कोई और डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको टाइम पर हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।